बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, अपनी कुंडली खुद देखें अथवा अपनी कुंडली देखना सीखें के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राहु आपकी कुंडली के कौन से भाव में बैठे हुए हैं मेष लग्न वाले तो क्या फल देंगे। ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा खराब ही फल देता है, राहु भी अच्छा फल देता है, लेकिन कब किस परिस्थिति में कैसे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि मेष लग्न के कुंडली में राहु का क्या फल है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देवी और सज्जनों, अभी आपके सामने में ये जो कुंडली है ये मेष लग्न की कुंडली है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में आपको व्हाट्सएप करना है अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि राहु आपके लिए मेष लग्न की कुंडली में किस भाव में आखिर क्या फल देगा। देवी और सज्जनों, एक बात को याद रखना, कुंडली की जांच करने से पहले बहुत जरूरी है कि राहु डिग्री वाइज कितना है। अगर 0 से 6 डिग्री पर में है तो राहु अगर आपको मैं अच्छा फल बताऊंगा उस भाव में तो 25% शक्ति से ही अच्छा फल देगा, और बुरा बताऊंगा तो 25% शक्ति से ही बुरा फल देगा। अगर 6 से 12 डिग्री पे है राहु तो 50% शक्ति से अच्छा या बुरा करेगा। 12 से 18 डिग्री पे है राहु तो ये 100% शक्ति से आपके लिए अच्छा या बुरा करेगा। 18 से 24 डिग्री पे अगर है राहु तो फिर आपको यही वही 25% शक्ति से आपको ये अच्छा या बुरा करेगा। और 24 से 30 डिग्री पर में अगर है राहु तो फिर आपको वो बहुत कम 10-5% शक्ति से अच्छा या बुरा करेगा। ये समझना बहुत जरूरी है, यानी कि राहु के डिग्री को समझना बहुत जरूरी है। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। मेष लग्न वालों के लिए जिसकी कुंडली मेष लग्न की है वो कॉपी कलम लेके बैठ जाएं और राहु का जब जब समय आपके जीवन में महादशा अंतरदशा तारीख नोट कर ले, अथवा आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो किसी योग्य ज्योतिष से कुंडली दिखा करके लिखवा लें कि कब कब जीवन में राहु का समय आएगा। फल तो मैं बता ही रहा हूँ। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में राहु बैठा हुआ है, मेष राशि में बैठ गया राहु, कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। यहाँ पे प्रथम भाव में बैठा हुआ राहु आपको शारीरिक तौर पे परेशान करेगा। रंग रूप जो है आपका वो अच्छा नहीं दिखेगा। ज्ञान में कमी आ जाएगी राहु के समय में। शरीर में बल का कमी महसूस होगा। मानसिक तौर पर में परेशानी, अशांति, डिस्टर्ब रहेंगे। विवेक का सहारा राहु के समय में नहीं मिल पाएगा। शील, स्वभाव, चरित्र भी खराब हो सकता है। गौरव करने लायक काम नहीं कर पाएंगे। विनम्रता में भी कमी रहेगी और सरकार से भी लाभ मिलने में परेशानी का योग बन जाएगा। यहाँ से पंचम दृष्टि देवी और सज्जनों राहु की पंचम भाव पर में यहाँ पर में पड़ेगी। संतान में डिले करवाएगा। संतान थोड़ा सा विलंब से 2-4 साल बाद जो है सो प्राप्त होगी। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं लेने देगा। आपके यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी करेगा। मंगल कार्य करने में भी परेशानी, ननिहाल से भी लाभ नहीं मिल पाएगा। पेट से संबंधित भी परेशानी, प्रेम संबंध के मामले में भी परेशानी का योग, लव अफेयर का योग बनाएगा, लेकिन लव अफेयर को सफल नहीं होने देगा। राहु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में पड़ गई। विवाह में डीले अथवा वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग, जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में भी परेशानी, परिवार में, रिश्तेदार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। राहु की नवम दृष्टि जो है देवी और सज्जनों नवम भाव पे पड़ेगी, और जब नवम भाव पे राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी तो धर्म का आपके ऊपर में प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप धर्म को कम मानने वाले होंगे। ससुराल से भी खूब लाभ नहीं मिलेगा, वहां से भी लाभ कम मिलेगा। भाग्य का साथ कम मिलेगा। यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद आपको इतना आसानी से राहु अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में है तो नहीं मिल पाएगा।
देवी और सज्जनों, अगर राहु आपके कुंडली के द्वितीय भाव में वृषभ राशि में है, वृषभ राशि का राहु जो है सो उच्च का हो जाता है। यहाँ पर बड़ा गौर से समझने की जरूरत है। वृषभ राशि का राहु उच्च का हो जाता है। वृषभ राशि में बैठा हुआ राहु आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकते हैं। शर्त ये है कि शुक्र का भी प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा मतलब शुक्र भी या तो यहाँ पर में द्वितीय भाव में हो या सप्तम भाव में हो, अथवा उच्च के द्वादश भाव में हो जाएंगे तो नहीं 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 नहीं। तो शुक्र या तो जो है सो द्वितीय में हो या सप्तम में हो, तभी जाकर के ये राहु आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकते हैं और डिग्री वाइज मजबूत हो। नहीं तो द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु भी फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब क्या क्या रिजल्ट देगा द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ, उसको समझिए। द्वितीय भाव में राहु के बैठने के कारण अगर शुक्र अच्छा है, राहु डिग्री वाइज बढ़िया है, तो ये आपको धन धान्य संपत्ति की जो है सो प्राप्ति करवाएगा। परिवार के लोगों से भी लाभ देगा। वाणी थोड़ी सी कड़वी जरूर हो जाएगी, दान पुण्य करने का भी अवसर मिलेगा। पड़ोसी के साथ भी संबंध को सुधारने का प्रयास करेगा राहु, उनसे भी आपको लाभ दिलवाने की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, अगर आपको मुख से संबंधित किसी प्रकार का रोग परेशानी अगर है तो राहु उससे भी आपको बचाने की कोशिश करेगा, अगर शुक्र सही जगह पे हुआ और राहु डिग्री वाइज सही हुआ तो। राहु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर में है, जिसके कारण से शत्रु के द्वारा जो है सो अगर परेशानी आती है तो शत्रु का नाश करने की कोशिश करेगा, चिंताओं को दूर करेगा, रोग का नाश करेगा, कर्ज को समाप्त करने की कोशिश करेगा, केस मुकदमा को दूर करेगा, पेट से संबंधित परेशानी को दूर करेगा, अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश करेगा। राहु की सप्तम दृष्टि यहाँ पर में पड़ जाएगी, अष्टम भाव पर में पंचम यहाँ पे पड़ी और नवम यहाँ पे पड़ेगी। तो अष्टम भाव पर में जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो राहु क्या करेगा, अचानक से धन लाभ का योग बनाएगा, विदेश यात्रा का योग बना सकता है, अचानक से परिवर्तन का योग बना सकता है, हल्का फुल्का चोट वगैरह भी लग सकती है, पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ समस्या भी आपके सामने में आ सकती है। और राहु की नवम दृष्टि दसम भाव पर में पिता पिता तुल्य लोगों से भी लाभ दिलवाएगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, अधिकार की भी प्राप्ति होगी, सरकार से भी लाभ मिलेगा। तो राहु द्वितीय भाव में बैठे हुए वृषभ राशि में अच्छा फल देगा। शर्त यही है कि शुक्र भी अच्छा जगह पर प्लेस होना चाहिए, नहीं तो बढ़िया फल नहीं देगा। राहु जब तीसरे भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ है देवी और सज्जनों, यहाँ भी राहु बढ़िया फल देगा। शर्त यही है कि शुक्र जो है बुध जो है सो अच्छे जगह पर प्लेस होने चाहिए। देवी और सज्जनों, ये राहु कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, यहाँ भी ये उच्च का हुआ, और बुध भी अगर अच्छे जगह पे प्लेस है तो क्या होगा कि ये राहु जो है आपको छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से जो है सो लाभ दिलवाएगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि करवाएगा, धैर्य का मजबूत करवाएगा, माता की मृत्यु को भी टाल देगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको मैं बता दूं कि गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। राहु के यहाँ से पंचम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में यहाँ पर में है, नवम दृष्टि कुंडली के सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पे और नवम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पे है, जिसके कारण से राहु कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब से परेशानी करवाया, और पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ने के कारण जो है अच्छा ये परेशानी तभी देगा अगर बुध अच्छे जगह पे नहीं होगा। अगर बुध अच्छा जगह पे होगा तो छोटे भाई बहन जूनियर से भी लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी, धैर्य भी मजबूत होगा, माता के मृत्यु को भी टालेगा, गुप्त शत्रु का नाश करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को भी दूर करेगा। सप्तम भाव पे पंचम दृष्टि तो जीवन साथी का सुख भी देगा, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का सुख, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छे चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी, दुश्मनों का नाश भी होगा। और सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा, आपके यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। एकादश भाव पर में जो है नवम दृष्टि है तो आमदनी में वृद्धि, लाभ प्राप्ति का योग, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ, पुत्र वधू और दामाद का भी अपने उम्र से सुख की प्राप्ति राहु आपको देगा। लेकिन
शर्त वही है, शर्त हमेशा ध्यान रखना एक अच्छे योग्य ज्योतिष का काम है कि बुध बुध जो है बढ़िया जगह पे होना चाहिए और सही स्थिति में होनी चाहिए, तभी जा करके ये राहु बढ़िया फल देगा। अब जो है सो तीसरे भाव के बाद चौथे भाव की बात करते हैं। राहु अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा की राशि में, ये कभी अच्छा फल नहीं देगा देवी और सज्जनों। चौथे भाव में बैठने के कारण सुख में कमी, माता को परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, डीले से प्राप्ति का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग, और राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से जान पर में भी खतरा का योग, अचानक से जो है सो कुछ धन लाभ का भी योग, यात्राएं बहुत करने का योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, दुर्घटना, असाध्य बीमारी, पैखाने के रास्ते से संबंधित भी परेशानी का योग। राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पे पड़ेगी। पिता तुल्य लोगों से भी लाभ जो है सो नहीं मिल पाएगा, काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में जो है सो कमी आएगी। सरकारी नौकरी में है तो सरकार से टेंशन तनाव बनेगा, ट्रांसफर वगैरह के योग बनेंगे। नवम दृष्टि द्वादश भाव पे तो खर्चा ज़्यादा होना, धनहानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी और विदेश यात्रा के भी योग ये राहु बनाएगा। लेकिन वही है कि डिग्री वाइज कितना डिग्री पर में है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। राहु अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है यहाँ पर में सिंह राशि में, तो राहु क्या करेगा कि संतान में सबसे पहले डिले करेगा। आपका बच्चा जो है मिलेगा लेकिन देर से आपको प्राप्त होगा, संतान से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, गर्भपात वगैरह की स्थिति भी जो है सो उत्पन्न हो सकती है। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके जो है सो उचित लाभ नहीं मिल पाएगा, यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, पेट से संबंधित परेशानी, प्रेम संबंध में असफलता का योग, और पंचम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का साथ ना मिलना, धर्म के पालन करने में परेशानी, तीर्थ यात्रा वगैरह में परेशानी के योग, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी ना मिल पाना। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे आमदनी में भी रुकावट, लाभ का कम मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामना की पूर्ति में भी परेशानी का योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको खूब सुख प्राप्ति का योग नहीं है। अगर आप बुढ़ापे में हैं तो राहु का समय चल रहा है तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी नहीं मिलेगा। राहु अगर कुंडली के छठे भाव में बुध के घर में बैठा हुआ है तो भी ये खराब फल ही देगा। क्या खराब फल देगा? तो दुश्मनों के द्वारा परेशानी देगा अपने समय में, चिंता, हेल्थ बाय इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक, दुख। पंचम दृष्टि दशम भाव पर में तो पिता तुल्य लोगों से लाभ नहीं मिलना, काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी के योग, सरकार से टेंशन तनाव का योग। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होना, धन हानि, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, नींद में भी परेशानी के योग। नवम दृष्टि जो है सो कुंडली के द्वितीय भाव पर परिवार में टेंशन तनाव का योग, धन धान्य संपत्ति जमा ना होने का योग, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, दान पुण्य जो है करने का भी मन ना करना। राहु अगर कुंडली के सप्तम भाव में है और शुक्र भी कहीं बढ़िया जगह अगर प्लेस है तो ये राहु आपको बढ़िया फल देगा। जैसे में क्या बढ़िया फल देगा, अगर ध्यान ये रखना है कि शुक्र का यहाँ पर में बढ़िया जगह प्लेस होना अनिवार्य है। ये आपको जीवन साथी का सुख दिलाएगा, काम वासना की पूर्ति करवाएगा, वैवाहिक जीवन का सुख दिलवाएगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को भी दूर करेगा, दुश्मनों का नाश करेगा, पार्टनरशिप भी अच्छे चलेंगे। पंचम दृष्टि एकादश भाव पे आमदनी में वृद्धि, लाभ की प्राप्ति, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। राहु की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर परेशानी, रंग रूप, शारीरिक तौर पर अगर परेशानी है तो उससे राहत मिलेगी, रंग रूप आपका अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, सिल सुहाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। राहु अगर कुंडली के नवम दृष्टि तीसरे भाव पर डाल रहा है तो छोटे भाई बहन जूनियर से भी लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। राहु अगर लेकिन अगर शुक्र अच्छे जगह पे नहीं है तो ये जितना फल बताया हूँ ये सब उल्टा हो जाएगा, सब मामले में निगेटिव फल ये राहु देगा।
राहु और कुंडली के अष्टम भाव में है, वृश्चिक राशि में है, तो ये राहु जो है सो नीच का हो गया। और नीच का हो गया तो क्या करना है, क्या होगा कि राहु के अष्टम भाव में बैठने के कारण आपके जान पर बार बार संकट आ सकता है, जीवन पे बार बार संकट आ सकता है, अचानक से धन हानि का योग बन सकता है, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, दुर्घटना की स्थिति सामने आ सकती है, और अचानक से धन हानि का योग बन सकता है, किसी बड़े बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं आप, पैखाने के रास्ते संबंधित परेशानी आ सकती है। पंचम दृष्टि द्वादश भाव पे है तो खर्चा अधिक होगा, धनहानि का योग बनेगा, नींद में परेशानी, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित भी परेशानी की हो। सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति, धन धान्य संपत्ति की जो है सो आपको जमा पूंजी को ये तहस नहस करने की कोशिश करेगा। परिवार में लोगों के साथ टेंशन तनाव, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग, आंख से संबंधित परेशानी। कुंडली के नवम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी, माता के ऊपर में खतरा, माता के साथ संबंध का खराब होना, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव के योग जो है सो बनेंगे। राहु अगर कुंडली के नवम भाव में है, धनु राशि में, यहाँ भी राहु नीच का ही हुआ, अगर यहाँ पर में है तो ये आपको धर्म पे विश्वास कम करने देगा, भाग्य का साथ अपने समय में नहीं मिल पाएगा, तीर्थ यात्रा वगैरह करने में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से भी टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य सबका भी आशीर्वाद सही तरीके से नहीं मिल पाना। राहु की पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में तो शारीरिक तौर पर परेशानी, रंग रूप का अच्छा ना होना, ज्ञान में कमी, शरीर में बल की कमी, मानसिक तौर पर परेशानी, विवेक का सहारा ना मिलना, सेल स्वभाव बढ़िया ना होना, गौरव करने लायक काम करने में परेशानी, विनम्रता में भी कमी के योग। राहु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में है, छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ ना मिलना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान सुसंग से संबंधित भी परेशानी के योग। राहु की नवम दृष्टि अगर पंचम भाव पे पड़ रही है तो संतान का सुख डीले से प्राप्त होना या संतान का सुख ना प्राप्त होना, विद्या बुद्धि का जो है सो इस्तेमाल सही तरीके से ना कर पाना, यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में परेशानी, ननिहाल से भी परेशानी के योग, पेट से संबंधित परेशानी के योग, और अचानक से चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, प्रेम संबंध में फेल्योर के योग, प्रेम संबंध का योग बनेगा लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। राहु अगर कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है शनि के घर में, और शनि भी कहीं अगर अच्छा बैठा हुआ है तो क्या फल देगा, तो राहु आपको पिता की संपत्ति से खूब लाभ दिलवाएगा, पिता से लाभ दिलवाएगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में खूब वृद्धि होगी, सरकार से खूब लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी वगैरह के भी योग जो हैं सो बनेंगे। और राहु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 द्वितीय भाव पर में तो धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी, परिवार के लोगों से भी लाभ मिलेगा, वाणी में दोष की स्थिति अगर है तो वो भी दूर होगी, लेकिन वाणी थोड़ा सा कड़ा जरूर रहेगा, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करेंगे, भोजन बढ़िया करेंगे, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर में राहु के समय में सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति का भी सुख आपको प्राप्त होगा। राहु के नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर में है तो दुश्मनों के द्वारा भी परेशानी के योग जो हैं सो कुछ बन सकते हैं, लेकिन आप शत्रु का नाश करेंगे, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा अगर शनि बढ़िया जगह पे। चिंताएं दूर होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज समाप्त होंगे, केस मुकदमा दूर होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होगा। ये सब तभी होगा जब शनि बढ़िया जगह पर में होंगे और बढ़िया पावर में होंगे। अगर शनि गलत जगह पे होंगे, पावर में नहीं होंगे, तो ये सब का पूरा रिजल्ट मेरा मैंने जो बताया वो विपरीत हो जाएगा। राहु अगर कुंडली के एकादश भाव में है और शनि भी बढ़िया जगह पर में अगर है तो राहु के समय में आपको आमदनी में खूब वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, बुजुर्ग हैं तो पुत्र वधु दामाद का सुख मिलेगा। राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर में है, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति, छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको जो है सो लाभ मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में पड़ रही है, जो ये दर्शा रहा है कि संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य में भी वृद्धि होगी, और पेट से संबंधित कुछ परेशानी को भी दूर करेगा। प्रेम संबंध के मामले में
भी इस समय बढ़िया रहेगा। नवम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में तो जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी खूब बढ़िया चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा और पार्टनरशिप भी बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, राहु अगर आपके कुंडली के अंतिम भाव यानी कि द्वादश भाव मीन राशि में है तब तो ये बंटाधार कर देगा आपका। क्या करेगा? कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ राहु खर्च अधिक करवाएगा, धन हानि का योग बनाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करेगा, आंख से संबंधित समस्या देगा, विदेश यात्रा के योग बनाएगा, विदेश से कुछ लाभ के योग बनाएगा, नींद में परेशानी देगा, पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी के योग, माता को परेशानी, माता से परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव का योग बनेगा, ये सब बिक सकता है आपका। और छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी के योग। सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर में तो दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख की भी प्राप्ति। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में जिसके कारण से अचानक से धन का कुछ लाभ भी हो सकता है और आपको बता दूं अचानक से धन का हानि भी होगा, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, दुर्घटना की स्थिति आएगी, बीमारी के शिकार हो सकते हो, जिंदगी को रिस्क में डाल के कोई काम मत करना। और पैखाने के रास्ते से संबंधित भी आसपास से संबंधित कुछ समस्या ये राहु दे सकता है। तो देवी और सज्जनों, आपने समझ लिया राहु का इस कुंडली के सभी भाव में फल, जो कहाँ बैठा हुआ राहु आपको आखिर कैसा फल देगा। अब बात रही उपाय की, तो उपाय करना भी जरूरी है। अगर राहु आपको परेशान कर रहा है, आपके कुंडली में सही जगह पे नहीं है, उसका परिणाम आपको गलत मिल रहा है, तो आप शनिवार के दिन से अथवा बुधवार के दिन से एक मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। वो मंत्र है, पुरुष हैं तो ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का डेली आपको 10 माला जाप करना है। महिला अगर है तो नमो रांग राहवे नमः, नमो रांग राहवे नमः, इसका 10 माला डेली जाप करना है। जाप करने से पहले जल लेके बैठना है, जाप के बाद 2 बूंद जल नीचे जमीन पे गिरा के प्रणाम करके फिर उठना है। जीवन में कभी भी गोमेद नहीं धारण करना है कि राहु के समय में अगर गोमेद धारण करेंगे तो परेशानी और बढ़ जाएगी। हाँ, चाहें तो गोमेद का दान कर सकते हैं आप खरीद करके। तो देवी और सज्जनों, यही थी वीडियो। अपनी कुंडली खुद देखे में मेष लग्न की कुंडली में राहु का फल, अच्छा फल कैसे देता है वो भी बताया, बुरा फल कैसे देता है वो भी बताया, सही उपाय भी बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।